तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो एक नोटिस वायरल हो रहा है कि जिसमें ये लिखा जा रहा है कि 600 पद बढ़ाए जाएंगे और एक जो ये भर्ती चल रही है ड्राइविंग टेस्ट में, तो इसमें 1411 जो पोस्ट तो वो हो गई और 600 पद और बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेके एक डीजे एजुकेशन नाम से कोई यूट्यूब चैनल है और उसके द्वारा ये पोस्ट वो शेयर की गई है। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कट ऑफ को लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इससे जो वायरल नोटिस है भर्ती के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इस नोटिस की क्या सच्चाई है। जो लोग ये आंख मूंद कर कुछ भी यहाँ पर दिखा देते हैं, शेयर कर देते हैं और अपने चैनल का यहाँ पे लोगो लगा देते हैं कि हाँ ये 600 पद ऐसे हैं वैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये जो वायरल नोटिस है और इसमें जिस हिसाब से लिखा गया है पूरा का पूरा नोटिस, और आप एक बार देख पा रहे हैं। तो पढ़े लिखे लोग इतना भी यहाँ पर गौर नहीं करते। यहाँ पर जो पोस्टें लिखी है ना, इसको यहाँ से पोस्ट का ये जो है ना एडिटिंग, ये देख के भी हर कोई बता देगा कि भी इसमें एडिटिंग की गई है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कि इस शब्द को देख के भी आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फेक है। तो इसमें पूरी की पूरी एडिटिंग की गई है और ये किस नोटिस की एडिटिंग की गई इसके बारे में बता देता हूं मैं। ये जो मतलब कि इससे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, एक पोस्ट आपको मैं और दिखाता हूं। देखो, ये है हमारा जो नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 में एसएससी के द्वारा जारी किया गया था। सब कुछ वही का वही है, बस इसमें क्या बदला गया है। यहाँ पे जो नाम है 600 वैकेंसी, इस 600 वैकेंसी इस नाम को केवल यहाँ पे जोड़ा गया है। नाम जोड़ के ये जो पोस्टों का जो है ना सीक्वेंस, इसको एडिट किया गया पूरा का पूरा। ये बाकी सब कुछ फेक है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेक नोटिस वायरल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आपका नोटिस है और इसमें भी ऐसा लिखा हुआ है वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल, और सब कुछ वही है। इसी नोटिस को यहाँ पर एडिट करके आप लोगों के पास शेयर किया जा रहा है। तो ये एकदम फेक नोटिस है और किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना पद बढ़ाने को लेकर नहीं है। हालांकि ग्राउंड में जो ग्राउंड स्टाफ है उनके द्वारा लगातार ये सूचना प्रचारित की जा रही है कि आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ाई जाएगी, 600 पद बढ़ेंगे। आरसीएल के एक दिन कोई एडमिट कार्ड को लेकर कुछ जो है टेक्निकल इशू था, उस दिन आरसीएल के कैंडिडेट या आरसीएल के जो कर्मचारी है वो वहां पर ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने लगातार जो है वहां पर कोई मदद या जो टेक्निकल सपोर्टिंग का काम किया था। तो उनके द्वारा ये बात प्रचारित की गई कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है। अब वो किसी भी रीजन से कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं तो अब उनका सबका सिलेक्शन होगा नहीं, तो उनको एक सांत्वना देने के लिए भी वो कह सकते हैं। अब उनकी क्या रणनीति है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 600 पद बढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। मैंने आपको यहाँ पर जो चीज़ें बताई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप एसएससी के चेयरमैन हैं, चेयरमैन के भाई हैं, उनका दोस्त है, आपके जो है जीजा है, साड़ा है, जो भी मेरे सब कुछ है। ठीक है ना, आप इसको कुछ भी समझे चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर आधिकारिक पोस्ट को लेके एक तो आपको नोटिस दिखाया था, मैंने आपको किसका, जो 300 प्लस जो वैकेंसीज की नई भर्ती के बारे में, न्यू ड्राइवर वैकेंसी के बारे में कि भी नई भर्ती आने वाली है, लेकिन इसके बारे में अभी तक एसएससी ने नोटिफिकेशन का के बारे में अभी तक कोई शेड्यूल नहीं किया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था। ठीक है, वो एकदम 100% सत्य बात, आज भी मैं कहता हूं, वो मेरे पास नोटिस अभी भी पड़ा है, मैं आपको नहीं दिखा सकता दोबारा, लेकिन वो उस वीडियो में मैंने दिखाया है और आप उसने देखा होगा। क्योंकि यहां पर जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी, उस मीटिंग का एजेंडा उस नोटिस में था और इसमें यह कहा गया था कि 300 प्लस की वैकेंसी एक और आ सकती है एसएससी के द्वारा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है अभी जो करंट में चल रही है 1411 पदों की, ये मिशन मोड में है। क्या है, मिशन मोड की वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों यहां पर पद बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। रियल केस में बढ़ सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं है कि बढ़ेगा और इस प्रकार की अभी तक कोई सूचना हमारे पास में यहां पर नहीं आई है। इसके अलावा हमने एक 19 अक्टूबर 2023 तक का जो डाटा हमने दिखाया था रिजल्ट शीट के बारे में कि भी कितने पास हुए कितने फेल हुए, वो एकदम 100% श्योर है, उसमें आप टेंशन ना लें। और एक हमने 23 अक्टूबर तक का दिखाया था और ये वीडियो बनाया था, तो ये भी ठीक है। अब बताऊं मैं, 3 वीडियोज तो मैंने बता दिए, तीनों जो जानकारी थी 100% सत्य है। चौथी वीडियो अब है हमारी कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ तो देखो एक सोचा समझा तुक्का होता है, जो मुझे जो लग रहा था वो मैंने अपनी कट ऑफ बता दी है और आपको अगर वो सही लगती है तो उसको माने और अदरवाइज उसको फॉरवर्ड कर दें। और क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, रियल कट ऑफ नहीं होती है ना, तो यहां पर बात यह है कि जो कट ऑफ हमने बताई है उसको आप सत्य माने न माने,
है ना। तो इसके अलावा जो भी मैंने सूचना बताई आपको, जैसे कि कल जो मतलब जो 26 अक्टूबर की, जो 26 और 27 अक्टूबर की बात करता हूं, तो 27 अक्टूबर को यहाँ पर कुछ जो ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे कि 3 नंबर ग्राउंड है, 4 नंबर ग्राउंड है, तो यहाँ पर 2 ग्राउंडों में हमें ऐसा देखने को मिला कि लगातार जो जो स्टार्टिंग के जो बंदे थे वो धड़ाधड़ 2 3 4 फेल हो गए टाटा पे हेजिटेशन के कारण। अब वो कौन थे, क्यों हुए, तैयारी थी या नहीं थी, कम स्कोर वाले थे, जानबूझ के फेल हो गए, कोई भी रीजन हो सकता है। एक बच्चा ऐसे फेल हो गया कि जो बस है, बस पे फेल हुआ एक बच्चा, और बात था, इशू था हैंड ब्रेक का। तो हैंड ब्रेक में क्या हुआ था कि हैंड ब्रेक पिछले कैंडिडेट ने लगा के छोड़ दिया। अब वो स्टार्ट कर रहा है, अब ग्राउंड स्टाफ के द्वारा यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा था कि आपको हैंड ब्रेक लगाने नहीं है, लगाने हैं नहीं लगाने हैं, ऐसा कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें किसकी गलती मानो मैं खुद समझ में नहीं आ रहा। यानी कि अब ग्राउंड स्टाफ द्वारा कहा गया कि आपको हैंड ब्रेक नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब एक नया स्टूडेंट है, वो आता है, एक ओल्ड स्टूडेंट गाड़ी को ड्राइविंग करके छोड़ के चला जाता है और हैंड ब्रेक को लगा के चल जाता है। न्यू कैंडिडेट आया, गाड़ी को स्टार्ट किया, रवाना करता है, हैंड ब्रेक अप्लाई रहते हैं, वो हटाता नहीं है और गाड़ी दब के बंद हो जाती है, एक्सीलरेटर देने के बावजूद बंद हो जाती है। फिर वो स्टार्ट करता है, पहले इस टाइम में जो अटेम्प्ट में असफल होने के बाद दूसरे में प्रयास करता है, फिर भी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि हैंड ब्रेक अप्लाई है और वो गाड़ी हैंड ब्रेक में हिलती नहीं है। तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरे में भी ये फेल हुआ। तो इस प्रकार से 3 अटेम्प्ट में फेल होने के कारण उसको यहाँ पर चौथी बार में उसको उतार दिया गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि 3 बार आपने गाड़ी को बंद किया है। अब वो किसी भी रीजन से हो, चाहे आप हैंड ब्रेक भी आप लगाने न लगाने के बारे में कह रहे हो, लेकिन अगर लगे हुए हैं तो आपका उतारना एक ड्राइवर का कर्तव्य होता है और हैंड ब्रेक को चेक करना भी आपको चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन आगे आए तो आप थोड़ा सा इसके बारे में गौर करना। दूसरी बात यह है, जो भी बच्चे फेल हो रहे थे 3 नंबर ग्राउंड, 4 नंबर ग्राउंड में, जो शुरू के, जैसे कि शुरू के 10 बंदे थे, उनमें से 4 या 5 तक बच्चे हैं वो यहाँ पर फेल होने की सूचना मिल पा रही थी और एकदम श्योर ये इंफॉर्मेशन है। ग्राउंड नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं और तारीख है 27 आपके अक्टूबर। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ये बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं। टाटा में फेल हो रहे हैं और बस में कोई भी फेल नहीं हो रहा। ऑप्टिकल खूब बड़ा है, टाटा एकदम आसान होती है, फिर भी इसमें हो रहे हैं। बस बहुत आसान चल रही है, बस में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जो भी सूचना मैंने अभी तक दी है वो एकदम रियल इन्फॉर्मेशन है और किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, अब कट ऑफ की चिंता अगर आपको है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, कट ऑफ की चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। आपका अगर ट्रेड टेस्ट हो चुका है तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए और ट्रेड टेस्ट तक अब आपका हो गया है तो आपका अब काम है अगले एग्जाम की तैयारी करना। जब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं होता है तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आपका स्कोर है 75 क्यों ना हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो, लास्ट स्टेज में ज्वाइनिंग जब तक नहीं होती तब तक हम श्योर नहीं होते कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमारे पास में जॉब है, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी जो दिक्कतें बच्चों के सामने आती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, चाहे आपके मेडिकल को लेकर हो, कोई भी हो, चाहिए, है ना, और भी कोई इशू आ जाता है टेक्निकल या जो भी मानता हूं मैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको किसी को रुकना नहीं है अभी और आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए। और कट ऑफ की चर्चा कर लेता हूं मैं, तो कट ऑफ यहाँ पर डाउन ही जाने वाली है क्योंकि जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो कुछ प्रेजेंट नहीं हो रहे और कुछ है यहाँ पे फेल हो जाते हैं किसी न किसी गलती से, छोटी मोटी गलती से। और यहाँ पर जो भी है जितना भी जैसा भी होगा वो आगे देखा जाएगा। कट ऑफ आपकी 15 जो है लगभग 15 नवंबर को, लगभग कंफर्म ही है, 15 नवंबर को आपका जो एसएससी के द्वारा रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और आज 28 अक्टूबर हो चुकी है तो लगभग 17-18 दिन बचे हैं, तो इसमें अब ज़्यादा कोई यहाँ पे समय की बात नहीं है। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास किया है, हर जगह जो भी मैंने बताया है यहाँ पर एकदम रियल इन्फॉर्मेशन बताइए। अब इसको आप कितना सच मानते हैं कितना झूठ मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी मैंने हर एक वीडियो में जो जानकारी दी है वो सही सटीक को जानकारी लेने का प्रयास किया है। हाँ, हालांकि मैं बात करना चाहूँगा, जब आपका 10 अक्टूबर 2023 को सबसे पहला वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट को लेके मेरा था, और उसमें मुझे जो 5 नंबर ग्राउंड से इन्फॉर्मेशन मिली थी हेड कांस्टेबल के द्वारा, किसी के द्वारा, और वो इन्फॉर्मेशन मुझे भी लगता है गलत थी और वो मैंने आपको यूट्यूब पे बताई थी कि बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा गया कि भी बाद में गाड़ी में दिक्कत थी, बाद में गाड़ी को बदल दिया गया। तो इस प्रकार की जो सूचना, मेरा पहला वीडियो जो था वो पहला वीडियो मैंने गलत बनाया था और उसको मुझे भी लगा था कि उसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कुछ गलत थी, सही नहीं थी। और इसके अलावा मैंने एक भी वीडियो उसी टाइम मैंने देख लिया था, जब तक कोई भी सूचना वेरीफाई नहीं होगी तब तक हमें कोई सा भी जो कट ऑफ का, चाहे किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन का वीडियो होगा वो हम नहीं बनाएंगे।
तो 10 अक्टूबर 2023 का पहला वीडियो जो है, इसको छोड़ के किसी भी वीडियो पे मुझे अभी तक कोई संशय नहीं है। हर एक जो वीडियो है वो एकदम सत्य है और एक तथ्यों पर आधारित है और हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट के साथ में बताई है। वो चाहे कट ऑफ की हो, चाहे फाइनल रिजल्ट की हो, चाहे आपके कितने में से कितने पास हुए, ये डाटा हो, सब कुछ मेरे पास में ऑफिशियली जो है, जो मतलब की सूचना होती है वो मेरे पास में है। और लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जो है, जो हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से आपको दिखाकर कई प्रकार की सूचनाएं आपको प्रोवाइड करवाई है। तो आपको अगर लगता है कि राज सर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है और आप जैसा समझें। और हम हमेशा जो अच्छे लड़के हैं, हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं, इन सभी को हम बधाई के पात्र समझता हूँ। और आप सभी का अगर ट्रेड हो गया तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको जल्दी ये जो जॉब मिलने वाली है, तो अग्रिम शुभकामना। और जिनका नहीं हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। और सभी साथी जिनका हो चुका है वो मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फोटो जरूर भेजें, जिसकी वजह से हम आपकी जो डीपी है वो हम अपनी स्टेटस पे लगा सकें और लोगों को बता सकें कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका यहाँ पर देखो क्वालिफाई हुए हैं। अब मैं क्वालिफाई में जो लगा रहा हूँ उनका स्कोर भी रियल में अच्छा स्कोर है और वो सच में अब जो फाइनली सिलेक्ट है ऐसा ही समझो आप। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी वायरल चल रही है। अब जब तक मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगा तब तक आप ऐसा समझो कि यहाँ पर कटो ये जो आपकी पोस्ट है ना, ये बढ़ने वाली है। पोस्ट जैसी बढ़ेगी मैं आपको अलग से कोई एक वीडियो बना के बता दूंगा कि पोस्टें बढ़ने वाली है। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर सेल में बताऊं, मैं आर सेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस प्रकार की कि भी पोस्टें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये केवल बाहर पता है ना। इतना समझ लो कि ये फेक है, पूरा फेक है, 100% फेक है। इस नोटिस में मैं बताऊं अभी पोस्टें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मुझे नहीं पता अभी, है ना। लेकिन हम तो जो सूचना मिल पाती है, जहां जो सूचना मिलती है मैं उनसे हम पूछते हैं तो उनका कहना है कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेस, कोई भी चर्चा परिचर्चा और कुछ भी लेटरबाजी भी इसके बारे में नहीं हुई है ना। तो आपको डरना नहीं है। और न्यू वैकेंसी है, काफ़ी समय लगेगी भाई। जो न्यू वैकेंसी है अभी तक मैं बताऊं आपको, एसएससी ने एसएससी के द्वारा जून जुलाई तक का जो शेड्यूल है जारी कर दिया है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तो जून जुलाई तक तो वैकेंसी कैसे भी नहीं आएगी, तो अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिल सकती है या 2024 में और भी आगे तक वैकेंसी है साथियों, यहाँ पे ये जा सकती है। जून जुलाई 2024 में की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में जून जुलाई तक या इसके बाद भी और लंबा समय ले सकती है। और इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है कि नई वैकेंसी कब आएगी। लेकिन नई वैकेंसी जो है इसके ऊपर पूरी चर्चा है और दिल्ली पुलिस में यहाँ पर नए पद जब भी यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ में ड्राइवर की भी जो है एक नोटिफिकेशन पक्का आएगा। तो आप निश्चिंत रहें और अच्छे रहें, मस्त रहें। और जो भ्रामक सूचनाएं होती है उनसे आप हमेशा दूर रहें। आपको लगता है कि राज सर भी भ्रामक सूचना दे रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चीजें मैंने बताई है, जो भी मैं बताता हूं, हर एक चीज का फैक्ट है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे पास में ऑफिशियली होती है लेकिन मैं उनको आपको दिखा नहीं सकता, वो एक मेरी मजबूरी है। जहां से इनपुट मिलते हैं उनके द्वारा इस सख्त मनाही होती है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास में शेयर करना। तो यहां पर मैं माफी चाहूंगा, हालांकि मैंने समय समय पर आपको जो चीजें हैं बताई भी है। और आप इसका वेरिफिकेशन करने के लिए जब से आपका ड्राइविंग टेस्ट 10 अक्टूबर, शुरू में आपको सभी को पता होगा कि जब 17/10/2023 का यहाँ पे जो डेट चल रही थी, उसी बीच में एक वायरल खबर थी कि 27/10 से होगा और कई यूट्यूब चैनल वालों ने 27/10 को बनाया भी था। इसी बीच में हमने पलटवार किया था। हमने पलटवार करके 17/10 को 27/10 तक न ले जाकर हमने 10/10 की खबर समय से पहले ही बता दी थी। और ये बाद में सार्वजनिक रूप से आपको पता भी है कि 10/10 से ही आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ है। मतलब कि जो हमें सूचना मिली थी वो सत्य थी और उसी टाइम से हमें ये पता चला कि जो हमारे गुप्तसूत्र हैं सच में काबिले तारीफ हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पर आपको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां से देख लें, उसके 10 अक्टूबर की जो डेट कंफर्म हुई थी, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, तो इसे 2 दिन पहले का यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ा मेरा, आप देख लेना, ड्राइविंग टेस्ट को लेके। और मैंने बताया था कि आपका ड्राइविंग टेस्ट 10/10 से होगा, है ना। और हालांकि वो सूचना मेरे पास में 4-5 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा नहीं था कि यार सही है। लेकिन 2 दिन पहले फिर मैंने बता ही दिया था कि यार ये ऐसी खबर है और एकदम सत्य है और आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हमें फेक यहाँ पे दोस्तों, आप सभी हमारे जो प्रिय मित्र हैं और आज जिस मुकाम पे हम हैं वो आप लोगों की बदौलत है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो सत्य होगा। कुछ न कुछ अगर हमारे पास में इनपुट होंगे, कुछ तथ्य होंगे तो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो ये जो नोटिस 2 आज वायरल हो रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको ये कंपेरिजन कर देता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फोटो है और ये आज जो फेक नोटिफिकेशन या नोटिस जो चल रहा है ये है। तो ये दोनों फेक है और 100% ये गलत है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे डीजे हो चाहे फीके हो, ठीक है ना। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।